क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है और 4 नंबर का रखा है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर। मतलब क्या कह रहा है? 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। सर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जी लगातार देखो जैसे 2, तो 2 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? 4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? 6 और 6 के बाद 8, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, इसको मैं समझा रहा हूं। तो ये इस 2 को, ये 2 तो ऐसे ही रहा। इस 4 को मैं ये लिख सकता हूं 2 + 2, और इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 + 2 + 2। सर क्यों लिखा है ऐसा? देखो अभी मैं बताता हूं। ये क्या कह रहा है? 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो मुझे नेचुरल नंबर तो नहीं पता, तो अगर मैंने इसको मैंने x मान लिया, x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 2। इसको भी ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? x + 2। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? देखो उसके बाद ये तो x हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? x + 4। ये इस तरीके से। अब आया समझ में आपको? तो यहाँ पे नंबर तो मुझे नहीं पता, तो नंबर मुझे क्या लेने पड़ेंगे? मैंने नंबर को x माना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 2। तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, लेट्स फर्स्ट नंबर b, ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर x + 2। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मिटा देता हूँ। देखो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें लैंग्वेज परेशान करती है, इसलिए हमसे आंसर नहीं आता। द सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है? 340। मतलब इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 340। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अभी हम वापस इसी इक्वेशन पे आएंगे। अब इसको खोल देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? x² + a² + b², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 × 2 = 4 × 4x = कितना आ जाएगा? 340। अब फिर से देखो क्या कर सकते हैं, ये x और ये x मिलके 2x² प्लस, अब ये देखो 4x + 4 = 340। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले इस 4 को उधर ले जाओ, तो इस 4 को यहाँ से हटा के मैं कहाँ ले गया? उधर, तो -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x² + 4x = 336। अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करना है पहले। ठीक है, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? x² + 2x = 336। सर x क्यों नहीं कॉमन लिया? अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ से ये 2 हट के कहाँ चला गया? यहाँ पे डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा? 32 16 टाइम में, और फिर 1 और 6 8 टाइम में, 168। क्लियर है? तो ये कट के कितना आ जाएगा? 168। अब इस पूरे को इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ ले आता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? x² + 2x - 168 = 0। अब यहाँ पे x, इसका कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। तो 168 की मल्टीप्लाई इससे 1 से, तो 168 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 168 आ जाए। देखो तो 14 और 2 मुझे याद है, आप भी कर लेना। 14 मतलब कैसे? 14x - 12x - 168 = 0। आया ये समझ में? मैंने कैसे फैक्टर लिए? अच्छे से नहीं फैक्टर लिए होंगे तो यहाँ देख लो, 168 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो प्राइम फैक्टर किया तो कितना आ जाएगा? ये 16 8 बारी में और 4 बारी में, फिर इसको कर लिया, फिर 4 बारी में 2 बारी में। ठीक है, फिर इसको 2 से किया तो 21, और यहाँ से 7, और ये 3 और ये 1। देखो 7 × 2 = 14 मिल गया, और 3 × 2 = 6 × 2 = 12, तो 14 और 12 मिल गया। वैसे ही मैंने सोचा। अब इसमें से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? x + 14, और यहाँ से देखो ये रहा x, एक्स्ट्रा क्या है? ये माइनस का 12 भी तो है, तो -12 को बाहर लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ चिपका दो, तो कितना आ जाएगा? ये x +
14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और इधर से कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 एक वैल्यू और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, ये आंसर ले लेंगे ये वाला और बोलेंगे कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। नहीं, वो आंसर भी होगा। क्यों, उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। उसने क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब वो दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखो एक हल्के से लैंग्वेज में कैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो इसके दोनों आंसर होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे रखो तो 12 का स्क्वायर, x की जगह 12 रखो तो 12 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14 और इन दोनों के स्क्वायर करो। देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर ये होगा 144 और 14 का स्क्वायर करो तो 14 का स्क्वायर होगा 196। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 340। अब वहाँ पे माइनस की वैल्यू रख के देखो तो माइनस का x की जगह -14 रखो तो -14 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी -12। तो मतलब -14 एंड -12 दोनों वैल्यू मिल गई। अब इनका स्क्वायर करो, देखो माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 144 और -14 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना होगा 196। देखो इन दोनों को भी ऐड करो तो कितना आ रहा है 340। अगर वो इसी क्वेश्चन को ये बोल देता 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, तब आपका आंसर सिर्फ ये होता, तब ये आंसर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसने नेचुरल नहीं बोला है तो दोनों आंसर होंगे। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ के करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, जो जोश में और जल्दबाजी में हम इसका आंसर गलत सलत निकाल देते हैं, निकाल के भी गलत निकाल देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है तभी आंसर करना। अगर एक कि देखो आपको सिर्फ अपना 3 घंटे मिलेंगे, उस 3 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है, तो क्वेश्चन को आराम से सोच समझ के बढ़िया तरीके से करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।